हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में सद्गम क्या है। सद्गम के कार्य मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, मन में शुद्ध विचारों से जीवन को सुखी बनाना। नंबर एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल राज पसे नदे अपने रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आया जहां तथागत ठहरे हुए थे। नंबर 2, उसने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारे, उसका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सके। नंबर 3, भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां विराजमान हो गए। नंबर 4, भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे। नंबर 5, उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। नंबर 6, उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। नंबर 7, दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। नंबर 8, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुंचे जहां दोनों साथ साथ ठहरे। नंबर 9, सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे उन चातुर राजिक देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। नंबर 10, इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं होगा। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। नंबर 11, प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। नंबर 12, दूसरे व्यापारी के एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। नंबर 13, इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया
कि वे उसकी जनता को उपदेश दे। नंबर 14। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ईश्वर के बारे में बताया, जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तब तथागत ने आगे यह कहा। नंबर 15। मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। नंबर 16। यदि व्यक्ति के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। नंबर 17। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है और सफलता लाता है। नंबर 18। यदि व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। नंबर 19। यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए।